अजगर को अथाह कुंड में बांध दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 से 15। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक के 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी को फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और उस आग स्वर्ग से उतारकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पे रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिए, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की दूसरी झील मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। विवरण वचन 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर है। सुसमाचार के लिए परिश्रम करने वाले संतों को उसके प्रतिफल की क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर उन्हें 1000 वर्षों के लिए मसीह के राज्य का उपहार देंगे। ऐसा करने के लिए परमेश्वर को पहले अपने एक स्वर्गदूत को अजगर को पकड़ने के लिए आदेश देना चाहिए कि वह उसे 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में कैद कर दे। परमेश्वर को यह काम पहले करना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन को पहले ही पाताल में पकड़कर बांध दिया जाना चाहिए, ताकि संतों को मसीह के 1000 साल के राज्य में रहने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकार परमेश्वर अपने दूत को अथाह गड्ढे और एक बड़ी जंजीर की चाबी देता है और उसे अजगर को पकड़ने और पाताल में बांधने का काम शुरू करने की आज्ञा देता है। वचन 2। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जिसने आदम और हव्वा को प्रलोभन देकर गिराया था, वह सर्प है। बाइबल इस सर्प को अजगर और शैतान कहती है। परमेश्वर इस अजगर को पकड़कर 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में बंद कर देगा, ताकि संत 1000 साल के राज्य में शांति से मसीह के साथ रह सके। वचन 3। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 साल के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। इस धरती पर मसीह के राज्य का निर्माण करने के लिए और संतों को 1000 साल तक प्रभु के साथ शासन करने के लिए परमेश्वर 1000 साल के लिए अजगर को अथाह कुंड में बांध देंगे, ताकि वह लोगों को और न भरमाए। संदर्भ यहां कहता है, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे, तो परमेश्वर थोड़ी देर के लिए अजगर को छोड़ देंगे, ताकि जब वह फिर से संतों को पीड़ा देना शुरू कर दे, तो वह उसे हमेशा के लिए नर्क में भेज दे और फिर कभी उसे देखा नहीं जाएगा। वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। मसीह के राज्य में नया जन्म लेने वाले मसीहियों को न्याय करने का अधिकार प्राप्त होगा। संत मसीह के याजक बनने के बाद
प्रभु के साथ 1000 साल के लिए शासन करेंगे। इसके निवासी वे हैं जो यीशु की गवाही देने और अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए शहीद हुए थे, जिन्होंने न तो पशु का निशान प्राप्त किया और न ही उनकी मूर्ति की पूजा की। वे वही है जो मसीह विरोधी द्वारा लाए गए क्लेशों के सामने शहीद हो गए, और परमेश्वर उन्हें फिर से जीवित करने के लिए पुनर्जीवित करेगा और आने वाले 1000 वर्षों के लिए मसीह के राज्य में शासन करने देगा। निसंदेह वे सभी जिन्होंने पहले पुनरुत्थान में भाग लिया था, उन्हें भी इसी तरह की आशीष दी जाएगी। प्रभु द्वारा 2 पुनरुत्थान दिए गए हैं, पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। 1000 साल के राज्य में रहने वाले संत वही है जो पहले पुनरुत्थान से संबंधित होंगे और उसमें भाग लेंगे। वे सभी जो इस पहले पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, वे भी 1000 साल के राज्य यानी मसीह के राज्य में रहने की महिमा में भाग लेंगे। पहला पुनरुत्थान तब होगा जब यीशु मसीह सभी संतों को रैप्चर करने के लिए वापस लाएगा। लेकिन दूसरा पुनरुत्थान 1000 साल के राज्य के अंत में होगा, क्योंकि यह पापियों के लिए उन्हें अनंत मृत्यु की सजा देने के लिए तैयार है। संतों को 1000 वर्षों तक शासन करने का अधिकार सर्वशक्तिमान प्रभु द्वारा दिया गया है। मसीह का राज्य उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किया और उसमें अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। वचन 5, जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। जो लोग प्रभु से अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, वे इस पृथ्वी पर पापियों के रूप में रहने के बाद उनके पास जाते हैं। वे पहले पुनरुत्थान में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे जो प्रभु संतों को देगा। इस प्रकार भले ही संत आनंद के साथ मसीह के राज्य में 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उन्हें अपना पहला पुनरुत्थान नहीं मिलेगा, बल्कि वे दूसरे पुनरुत्थान में भाग लेंगे। इसका कारण यह है कि जिन संतों को पहले पुनरुत्थान की आशीष प्राप्त होगी, उन्हें भी मसीह के राज्य में धन और महिमा में 1000 वर्षों तक जीने का अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि परमेश्वर पापियों को दूसरे पुनरुत्थान की अनुमति देगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पुनरुत्थान के समय परमेश्वर उन्हें उनकी मृत्यु से जिलाएगा, ताकि वह उनके पापों के लिए उनका न्याय कर सके। उनका भाग्य ऐसा है कि उन्हें अपने पापों का न्याय करने के लिए मृतकों में से फिर से जीवित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि पापियों का पुनरुत्थान अपने क्रम और परिणाम दोनों में संतों के पुनरुत्थान से भिन्न होता है। उन लोगों के अलावा जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास के कारण पहले पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, प्रभु 1000 वर्ष समाप्त होने तक किसी और को फिर से जीने की अनुमति नहीं देंगे। इस प्रकार धर्मियों का पुनरुत्थान पापियों के पुनरुत्थान से 1000 वर्ष पहले आता है। धर्मियों का पुनरुत्थान उनके लिए अनंत जीवन है और आशीषों को प्राप्त करने के लिए है, परंतु पापियों का पुनरुत्थान उनके लिए उनके पापों के लिए अनंत दंड प्राप्त करने के लिए है। वचन 6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि जो लोग पहले पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, उन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह हमें बताता है कि पहले पुनरुत्थान के ये सहभागी धन्य है, क्योंकि वे 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वचन 7 और 8, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। 1000 साल तक अथाह गड्ढे में बंद रहने के बाद अजगर एक बार फिर संतों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा, और इसलिए परमेश्वर उसे गंधक की आग में फेंक देंगे ताकि वह फिर कभी बाहर ना आ सके। इस न्याय से अजगर को नरक में ही देखा जाएगा। तो फिर हम पूछ सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि जिन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, वे अभी भी इस 1000 वर्ष के राज्य में मौजूद रहेंगे? उत्तर है हां। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 8 में लिखा है कि मसीह के राज्य में पृथ्वी के बहुत से लोग हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा बनाए गए नए लोग हैं या वे जो पहले से इस पृथ्वी पर रहते थे वे लोग हैं, परंतु यह हम जानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि वे कौन है, और यह कि पवित्र लोगों के राज्य करने के लिए समुद्र की रेत के समान उनकी एक बड़ी भीड़ होगी। सच्चाई यह है कि जब संत मसीह के राज्य में रहते हैं, तब भी वे पृथ्वी के लोगों को देखेंगे। वे संतों की सेवा करने के लिए मौजूद होंगे और उनकी संख्या समुद्र की रेत के बराबर होगी। हालांकि वे एक बार फिर संतों के खिलाफ खड़े होने के लिए अजगर के साथ एकजुट होंगे। वे सभी परमेश्वर द्वारा लाई गई आग से नष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर के महान श्वेत सिंहासन का शाश्वत न्याय प्राप्त करेंगे और हमेशा के लिए
जलती हुई आग में फेंक दिए जाएंगे। इसके साथ 1000 वर्ष का राज्य करीब आ जाएगा और तब से संत नए स्वर्ग और पृथ्वी पर चले जाएंगे, जहां उन्हें हमेशा के लिए जीना है। वचन 9। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। अजगर शैतान के जो लगातार परमेश्वर उनके शैतान के खिलाफ खड़ा हुआ है। यद्यपि वह मसीह के राज्य में रहने वाले पृथ्वी के लोगों को धोखा देगा और संतों को धमकाएगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वह आकाश से आग को नीचे लाएगा और उन सभी को नाश करेगा और परमेश्वर के और उसके संतों के खिलाफ फिर कभी खड़े न होने के लिए अजगर को अनंत आग में फेंक देगा। वचन 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की इस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अजगर को आग और गंधक की झील में डालने से परमेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि वह दिन रात तड़पता रहे। यह परमेश्वर का धर्मी न्याय है, वह पीड़ा जिसके लिए अजगर और उसके अनुयायी पात्र है। वचन 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। 1000 वर्षों का राज्य अपने संतों को पुरस्कार के रूप में देने के बाद परमेश्वर अब अपना नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाएंगे और इस स्थान पर हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर को उन सभी कार्यों को परिपूर्ण करना होगा जिसके विषय में उसने बताया था। समापन का यह अंतिम कार्य प्रभु के लिए न्यायाधीश के रूप में श्वेत सिंहासन पर बैठना और उन सभी पापियों पर अपना अंतिम न्याय देना है जिनके कर्मों की पुस्तक में दर्ज है, सिवाय उन लोगों के जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। पापियों के लिए परमेश्वर का न्याय इसी के साथ समाप्त हो जाएगा और तब से नया स्वर्ग और पृथ्वी खुल जाएगा। हमारे परमेश्वर पहले स्वर्ग और पहली पृथ्वी को गायब कर देंगे, नए स्वर्ग और पृथ्वी की दूसरी दुनिया का निर्माण करेंगे और संतों को इस स्वर्गीय राज्य में रहने की अनुमति देगा। परमेश्वर की जीवन की पुस्तक और न्याय की पुस्तकों में जो लिखा है उसके अनुसार परमेश्वर लोगों के एक समूह को नया स्वर्ग और पृथ्वी देगा और दूसरे को नरक की सजा देगा। वचन 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इस समय मसीह का न्याय अंतिम दंड का निर्धारण करेगा, अर्थात वह पापियों को नरक के दंड की अंतिम सजा देगा। उनके कामों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा, जैसा कि न्याय की पुस्तक में दर्ज है। इस प्रकार पापी 2 बार मरेंगे। उनकी दूसरी मृत्यु नरक की पीड़ा है, जिसे बाइबल अनंत मृत्यु के रूप में वर्णित करती है। पापी नरक के दंड से बच नहीं सकते, इसलिए जब वे अभी भी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन को सीखने की खोज करनी चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए और इस तरह जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखे जाने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वचन 13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, क्योंकि सभी पापियों को अपने पापों के लिए अंतिम दंड प्राप्त करना होगा। इस भाग में दर्शाया गया स्थान मृत्यु और अधोलोक, अर्थात विशेष रूप से उन स्थानों का उल्लेख करते हैं जहां शैतान के सेवक, जो उसके द्वारा धोखा खाकर और जीवित रहते हुए उसके नियंत्रण में थे, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर पाप किया था, वे सब कैद किए जाएंगे। यह वचन हमें बताता है कि जबकि परमेश्वर ने उनके पापों का न्याय कुछ समय के लिए टाल दिया था, अब उनके अंतिम न्याय का समय आ गया है। इस प्रकार लोग जहां भी रहें, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे किससे संबंधित है। यह गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इस पृथ्वी पर शैतान के सेवकों के रूप में कार्य किया था, उन्हें अंतिम न्याय प्राप्त करने के लिए दंड के पुनरुत्थान के साथ मृतकों में से जिलाया जाएगा। लेकिन जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा की थी, वे अनंत जीवन के पुनरुत्थान और आशीष के हकदार होंगे। इसलिए लोगों को इस धरती पर रहते हुए यह समझना चाहिए कि पानी और आत्मा का सुसमाचार, जिसके साथ प्रभु ने मनुष्य जाति के पापों को मिटा दिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इस पृथ्वी पर शैतान के सेवकों के रूप में कार्य किया था, उन्हें दंड के पुनरुत्थान के साथ जिलाया जाएगा। लेकिन जिन्होंने हमारे प्रभु के धर्मी कार्यों की सेवा की है, वे पुनरुत्थान के अनंत जीवन और आशीषों के साथ जी उठेंगे। सभी पापियों का उनके अधर्म के लिए न्याय किया जाएगा और उन्हें नरक में उनकी अंतिम सजा मिलेगी। ये यहां है
जहां हमें सटीक कारण मिलता है कि हमें इस पृथ्वी पर पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास क्यों करना चाहिए। वह सुसमाचार जिसके साथ प्रभु ने हमारे सभी पापों को दूर किया है। वचन 14, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यह हमें परमेश्वर के सामने मनुष्य जाति के पापों के न्याय के बारे में बताता है, जो उसने शैतान के पक्ष में खड़े होकर किए थे। उन दुष्टों के लिए जो लोगों को शैतान की ओर ले गए थे, उन्हें दंड के रूप में आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह दूसरी मृत्यु है जिसे परमेश्वर पापियों के लिए लाएगा, और यह आग की झील की सजा है। जिस मृत्यु के बारे में बाइबल यहां बताती है, वह केवल गायब होना नहीं है, बल्कि यहां जलते हुए नरक में अनंत पीड़ा का दंड है। पवित्र शास्त्र द्वारा बताया गया उद्धार अस्थायी नहीं है, बल्कि शाश्वत है। जो लोग इस पृथ्वी पर पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, वे अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे। पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों के पुरस्कार और अविश्वासियों की सजा के बीच का अंतर उतना ही बड़ा है जितना कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर। वचन 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यहां जिस किसी शब्द के साथ यह वचन हमें बताता है कि लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं या नहीं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा उनके सभी पाप क्षमा हुए, बर्फ की तरह श्वेत हुए, फिर चाहे वे अच्छे कलीसिया जाने वाले हो या उनकी कलीसिया रूढ़िवादी या विधर्मी संप्रदायों से संबंधित हो। इसलिए जिनके नाम प्रभु की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे सभी बिना किसी अपवाद के आग की झील में डाल दिए जाएंगे। दुनिया के धार्मिक लोगों में पाप से छुटकारे की तुलना में अपने धार्मिक अनुष्ठानों को अधिक महत्व देने की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। लेकिन जब परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तब यदि व्यक्ति के हृदय में यीशु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं पाया जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा और उसे भी इस तरह आग की झील में फेंक दिया जाएगा, फिर भले ही वह एक अच्छा मसीही हो। इसलिए जब तक आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, तब तक आपको प्रभु से पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुनना चाहिए, जिसने आपके सारे पापों को दूर किया है, और आपको अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास करना चाहिए। तब आप जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखे जाने की महिमा प्राप्त करेंगे।